हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक सेकंड के एक टॉपिक या कह सकते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के चैप्टर से। एक्चुअली इस वीडियो को मतलब इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बात आपको आगे लगभग अक्टूबर में क्लासेस अच्छे से आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक क्वेश्चन देखूंगा। एक क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द कॉस्मेटिक एंड राइट द फंक्शन ऑफ कॉस्मेटिक एंड क्लासिफाई देम। ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका इस बार आ जाता है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और एग्जाम देने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप हो सकता है 16 नंबर में पूछ ले या 4 नंबर पे केवल पूछ ले व्हाट इज कॉस्मेटिक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक, या फिर क्लासिफाई करने के लिए पूछ ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये इसमें क्या है। वैसे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं डेंटल प्रिपरेशन के बारे में, दांत के लिए जो प्रिपरेशन होती है, और कॉस्मेटिक के बारे में। कॉस्मेटिक का मतलब सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, ठीक है, जो चीजें होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो वास्तव में अभी जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि लिखना क्या है उन्हें। जैसे अब आ गया कि व्हाट इज द कॉस्मेटिक, आपसे पूछ लिया गया 4 नंबर में, आप 4 लाइन की डेफिनेशन लिख दोगे तो एज्यूम करोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। देखिए होता क्या है कि प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए जो आप लिखते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया, मुझे पूरा नंबर चाहिए, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसा पता लगेगा कि आपने बिल्कुल रट के लिख दिया है, बिल्कुल याद करके वैसे एकदम इष्टू वहां पे जाके उसको जो किताब में था छाप दिया। ठीक है, आपको किताब वाली डेफिनेशन ही लिखनी है, ये भी याद रखना। किताब वाली डेफिनेशन से आप भटक नहीं सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिखना कैसे आपको, मान लीजिए 4 नंबर में आ गया कि व्हाट इज द कॉस्मेटिक, तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे उसकी कुछ भूमिका बनानी पड़ेगी, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है सर। जैसे मान लीजिए कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉस्मेटिक के बारे में आप कुछ भी जानते हो उसको लिख डालो, और फिर बीच में मोटी पेन से मतलब काली पेन से आप डेफिनेशन लिख दो, और फिर लास्ट में कुछ ऐसी चीजें जो आप उसके बारे में जानते हो उसको फिर से लिख दो। बस वो डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, तब आप उसको लिख पाओगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी कि हाँ कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तो वो सारी चीजें। अभी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मेटिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा। तो जो डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है वो अभी एक्चुअली मैं बता दूं, नहीं तो कमेंट में मारोगे आप लोग की आर एम मेहता से पढ़ा गया। सर देखो, ये अब पूरा का पूरा जो मैंने रेफरेंस लिया है ये आर एम मेहता का से लिया है। ठीक है, आर एम मेहता की बुक से ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा अलग बुक से भी बता दी जाएंगी, लेकिन जो मैंने कंटेंट लिखा है ये आर एम मेहता का ही है। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी तो इसमें जो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन लिखेंगे वो D&C एक्ट 1940 और रूल्स 1945 के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया गया ना कि कॉस्मेटिक क्या होता है, उसी डेफिनेशन को आपको यहाँ पे छाप देना है। सबसे पहले आपको कॉस्मेटिक के बारे में कुछ भी लिखना है जो आप जानते हो, कॉस्मेटिक क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, आप नीचे देखिएगा, स्क्रॉल हो रही है, यहाँ पे ये उस डेफिनेशन होती है। तो मैं हिंदी में यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या डेफिनेशन है कॉस्मेटिक की। देखिए, D&C एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि कॉस्मेटिक एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो कि हमारे बॉडी के ऊपर या तो रब की जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, या बॉडी के ऊपर वैसे उड़े ली जाती है, या स्प्रे की जाती है। ठीक है, ऐसी प्रिपरेशन। और ये काम क्यों किया जाता है, क्यों उसको लगाया जाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, हमारी बॉडी की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे अपीयरेंस को अल्टर करने के लिए ये कॉस्मेटिक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है इंग्लिश में, जो अभी नीचे आप देख सकते हो, ये डेफिनेशन होती है कॉस्मेटिक की। ठीक है, तो फिर से बोल दूं मैं हिंदी में कि कॉस्मेटिक एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, या बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, या बॉडी के ऊपर उसे रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, या स्प्रे किया जाता है। क्यों किया जाता है, बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस को अल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, कॉस्मेटिक का। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन, आप लिख सकते हो आसानी से, आपको थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब इसी में मैं आपको थोड़ी और बातें बता दूं कि जो आपको लिखना है, मान लीजिए आ गया कॉस्मेटिक के बारे में, तो आपको क्या लिखना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कॉस्मेटिक के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो कॉस्मेटिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे सोप। ठीक है, सोप एक प्रकार का कॉस्मेटिक नहीं है, सोप को हम कॉस्मेटिक नहीं बोलते हैं। ठीक है,
कुछ सोप को कॉस्मेटिक बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर जो कॉस्मेटिक सोप होते हैं वो कॉस्मेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनका यूज एज अ कॉस्मेटिक नहीं होता है, ठीक है। और जैसे आपका डिओडोरेंट होता है, रूम डिओडोरेंट, आप रूम फ्रेशनर आपने नाम सुना होगा, तो वो भी कॉस्मेटिक नहीं है, लेकिन उसको भी हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का कॉस्मेटिक नहीं है। अगर उसी डिओडोरेंट को हम अपने शरीर के ऊपर लगाएंगे, सेंट लगाते हो ना, सेंट हो गया, डिओ हो गया, बॉडी स्प्रे, तो वो क्या होता है, वो कॉस्मेटिक होता है, क्योंकि उसको हम अपने बॉडी के ऊपर यूज कर रहे हैं। अभी आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक बात और बताएं कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, जितने भी कॉस्मेटिक होते हैं, वो कॉस्मेटिक्स का एडवर्स इफेक्ट जल्दी दिखता नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, लेकिन तब भी कहीं कहीं किसी किसी के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट दिख जाता है। और इसकी वजह से जब भी हम कॉस्मेटिक का यूज करें तो बहुत ध्यान से हमें यूज करना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अरे भैया, मुंह में क्रीम लगाए, बहुत सारे दाने निकल गए, ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कभी। कोई क्रीम आपने ऐसे जाके सस्ती क्रीम खरीद दी, गोरा होने के लिए खरीदते भी है ना, उसको लगाया 10 दिन तो पता लगा ढेर सारे दाने निकल आए। अब क्या करोगे, 2 दिन क्रीम लगाओगे, मुंह धोगे नहीं तो निकल ही आएंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि होता क्या है कि जब हम क्रीम लगाते हैं, विषय बदल जा रहा है, मैं कभी और बताऊंगा, फिर भी आप इतना समझिए कि होता क्या है कि जब भी हम बहुत सारी क्रीम पाउडर जब हम फेस पे लगाते हैं तो दाने निकलते हैं, मतलब हाँ, दाने निकलते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी नया कॉस्मेटिक जब लगाइए तो उसको चेक करके लगाइए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको सबको आप लिख सकते हो, एज अ भूमिका आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। देखिए, फंक्शन में आप दिमाग लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं कॉस्मेटिक के। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे 4 फंक्शन लिखे गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, जब भी कॉस्मेटिक हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी की हाइजीन सही होती है, हमारी बॉडी की हाइजीन मेंटेन होती है, हमारी बॉडी मेंटेन होती है। जैसे पाउडर लगाने पर क्या होता है, बहुत सारे मेडिकेटेड पाउडर आते हैं, बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम आती हैं, तो वो हमारे बॉडी के ऊपर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको रोक देते हैं या उसको सही करते हैं। कोई बीमारी है छोटी मोटी स्किन से संबंधित तो उसको सही करते हैं, तो हमारी बॉडी के हाइजीन को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ जैसे जब बहुत ज़्यादा पसीना होता है तो हम लोग एंटीपर्स्पायरेंट लगाते हैं, मतलब पसीना रोधी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी से स्मेल आ रही है, उस सबको मास्क करते हैं, उन सबको रोक देते हैं। तो ये हमारी बॉडी की हाइजीन को मेंटेन करते हैं। दूसरा, अवॉइड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। हमारी स्किन की जो प्रीमेच्योर एजिंग है, हम जल्दी से हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी स्किन सिकुड़ जाती है, तो उसको सही करने का काम करते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स। और ये कॉस्मेटिक मेडिकेटेड हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो कोलेजन फाइबर है उनको मजबूत कर देते हैं, तो हमारी स्किन तनी रहती है। तनी रहती है तो क्या होता है, हम लोग युवा दिखते हैं, इसीलिए तो क्रीम लगाते हैं ना, कि जिससे थोड़े से जवान दिखे, अच्छे दिखे, ठीक है। बहुत नहीं कर पाते तो बहुत सारे लोग सर्जरी करवा लेते हैं युवा देखने के लिए। तो युवा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, इम्प्रूव ओवरऑल लुक एंड पर्सनालिटी। देखिए, कॉस्मेटिक्स क्यों लगाया जाता है, तो इसमें एक कारण ये भी है, कॉस्मेटिक का ये भी फंक्शन होता है कि कॉस्मेटिक हमारी ओवरऑल लुक को सही करता है। आप सोचो, आप कहीं जा रहे हैं, शरीर से स्मेल आ रही है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए दोनों को साथ में लेते हैं, गिव अ बेस्ट सेंस ऑफ द वेलबींग, ये दोनों साथ में लेते हैं। तो एक तो आपको अच्छा लुक देता है, मतलब आप थोड़े से काले थे, आपने बढ़िया से, वो एक्चुअली काला जो होता है बहुत अच्छा कलर होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि बहुत सारे लोग सांवले होते हैं तो उनको पता नहीं कैसी उनकी भावना आ जाती है कि यार हम काले हैं, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्रीम लगा लेते हैं तो चेहरा थोड़ा सा खिल जाता है, सफ़ेद दिखता है और गोरा दिखता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कॉस्मेटिक होता है वो हमारी लुक को अच्छा करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। पाउडर लगा लेते हैं चेहरे पे तब भी गोरे दिखते हैं, और ये हमारा लुक, अब भाई हमें तो लगता है कि आदमी गोरा देख के थोड़ा सा अपने आप को अच्छा समझता है, अच्छा मानता है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोग ये कॉस्मेटिक यूज करते हैं। गिव अ बेस्ट सेंस ऑफ ए वेलबींग। अब सोचिए, जो कॉस्मेटिक है वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है कॉस्मेटिक। आप एक कहीं जगह जा रहे हो, बढ़िया से महक रहे हो, बढ़िया डिओडोरेंट लगा के गए हो, सेंट लगा के गए हो, तो सोचो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको अपने आप को अच्छा मानोगे, आपको लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेंस देता है, जो कॉस्मेटिक होता है ये हमें एक अच्छा सेंस देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी बुक वाली चीज। अब हम बात कर लेते हैं वैसे थोड़ी चीज की, और क्या कॉस्मेटिक कर सकता है। कॉस्मेटिक का काम देखो,
अभी आपने डिफिनेशन पढ़ी थी, तो हमारे बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। क्लिनसिंग ऑफ द बॉडी इज द मेजर फंक्शन ऑफ द कॉस्मेटिक, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? जैसे यूवी रेज आती है तो हमारी स्किन काली पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी का कोरोजन होता है, मान लीजिए बॉडी वही है, कोरोजन का मतलब ये समझ लीजिए कि हम बुढ़े हो रहे हैं तो उसको सही करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया आपका, क्लिनसिंग फंक्शन होता है, ऐसे आपके अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता है और अपीयरेंस को चेंज कर देता है, ठीक है। अपीयरेंस को चेंज करने का मतलब आप पहले दूसरी तरह दिख रहे थे, अब दूसरी तरह दिखते हैं। तो ये सारा फंक्शन होता है आपका कॉस्मेटिक का, जिसको आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक के फंक्शन हैं। अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें सही लिखो, उसके बाद आप लिख दो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसी चीज को अलग भाषा में करके लिख दीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरोसिवनेस को दूर करता है और प्री मैच्योर एजिंग को दूर करता है, तो ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन आप दोनों को अगर 2 लाइन में लिखोगे तो 2 लाइन हो जाएगी, ठीक है, तो उसका नंबर दिया जाएगा आपको। तो इसलिए कह रहा हूं बार बार कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लिख के आइए, उससे फिर वही झलकता है कि आपने रट के आया है, सब कुछ वैसे लिख दिया है, ठीक है, इसलिए नंबर कम मिलते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका फंक्शन और डेफिनेशन। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। मैं फिर से बता दूं यहाँ पे कि मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, चैप्टर में दोबारा से आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा चैप्टर के बारे में। वैसे मैं नहीं कहता कि मैं पढ़ाऊंगा, शुरू में निकल गया था, लेकिन फिर भी आपको बताया जाएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा। जो इस बार सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और इस बार जो सेकेंड ईयर में है पेपर देने वाले हैं वो उनके लिए है, ठीक है। मैं सारे वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ या इतने जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और मैं पूरी तरह से यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं सर। तो चलिए देख लेते हैं कि फंक्शन हो गया आपका, तो क्लासिफिकेशन क्या है। तो कॉस्मेटिक को बांटा गया है 3 चीजों के बेस पे। कॉस्मेटिक्स को बांटा गया है 3 चीजों के बेस पे, मतलब 3 चीजों के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। किस किस बेस पे? कि कॉस्मेटिक का यूज कहां पे होता है हमारी बॉडी में, उसके आधार पर बांटा गया है। कॉस्मेटिक जो हम लगा रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, उसके आधार पर बांटा गया है। और उस कॉस्मेटिक का फिजिकल नेचर क्या है, उसके आधार पर बांटा गया। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे। तो देखिए क्लासिफिकेशन किया गया सबसे पहले आपका कि वो कॉस्मेटिक हमारी बॉडी के ऊपर कहाँ यूज हो रहा है। तो सबसे पहले वो कॉस्मेटिक यूज हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, स्किन पे यूज होता है। भाई कॉस्मेटिक आप लगा रहे हो तो स्किन पे लगाओगे, या नाखून में लगाओगे, नेल में, या फिर आप दांत में लगाओगे, माउथ में लगाओगे। माउथ में बोलेंगे कॉस्मेटिक क्यों लगाएंगे, माउथ से स्मेल आती है उसको दूर करने के लिए। दांत आपका है उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, दांत पे लगाओगे। उसके बाद आईज में लगाया जाता है, बिल्कुल आईज में लगाया जाता है क्योंकि आईज सुंदरता के प्रतीक होते हैं और सौंदर्य प्रसाधन आई में ना लगे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आईज में यूज होता है, या हेयर में यूज होता है क्योंकि हेयर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आजकल देखो हेयर के बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल आ गए हैं, हम लोग के हेयर ही है तो हम लोग नहीं लगा पाते, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि हेयर्स की बहुत सारी स्टाइल्स आ गई है और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं जो हेयर के ऊपर लगते हैं, जैसे हेयर स्प्रे होता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल। ऐसे कॉस्मेटिक जो कि यूज होते हैं ऑन द स्किन, वो क्या है। अब स्किन के ऊपर कौन कौन सा यूज करते हो? क्रीम यूज करते हो, फेयर एंड लवली, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बोल दिया, ठीक है। क्रीम, बहुत सारी क्रीम आप यूज करते हो। पाउडर्स जो कि फेस पाउडर है वो यूज किए जाते हैं। फेस के लोशन आते हैं वो फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर यूज किए जाते हैं। और क्रीम तो फेस के ऊपर यूज करते ही हैं, बहुत सारे पाउडर फेस के ऊपर भी यूज करते हैं और बॉडी के ऊपर यूज करते हैं, मतलब स्किन पे यूज करते हैं। लोशन भी हम स्किन पे यूज करते हैं। अगला है यूज फॉर नेल्स। नेल के लिए कौन कौन सी चीज आती है? नेल पॉलिश आती है, बढ़िया है, नेल पॉलिश आपको पता होगा। नेल पॉलिश आती है, नेल पॉलिश रिमूवल होता है, और हाँ नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, जिसको हम नेल्स पे यूज करते हैं। उसके बाद यूज फॉर टीथ। टीथ और माउथ में कौन सी चीज होती है? तो टीथ को साफ करने के लिए डेंटिफ्राइसिस यूज होते हैं, टूथ पाउडर जिसको बोलते हैं, टूथपेस्ट होता है, और साथ ही साथ में माउथ को सही करने के लिए माउथ वॉश यूज होते हैं, जिससे माउथ आपका माउथ की स्मेल अच्छी बन जाती है। यूज ऑफ आई। आई के ऊपर क्या क्या यूज होता है? तो आई के ऊपर आई लोशन यूज किया जाता है, आई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आई लेसेस यूज किए जाते हैं, आई लेसेस यूज किए जाते हैं आई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आई लाइनर यूज किया जाता है, ऐसे काजल जो होता है शायद वही आई लाइनर होता है, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्म इस बात के लिए नहीं है अभी। अगला है यूज फॉर द हेयर्स। हेयर्स के यूज के लिए सबसे पहली चीज, बाल सफेद हो जाते हैं तो बुढ़े ना दिखे इसके लिए हेयर डाई का यूज करते हैं। कलर में टोट आता है ना, आपको पता है, हेयर डाई हो सकती है। हेयर रिमूवर जो है वो भी हेयर के लिए यूज होता है।
और हेयर स्प्रे होता है। ये सारी चीजें हेयर के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं कॉस्मेटिक। अब हम बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो कॉस्मेटिक है उनके फंक्शन के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा 4 फंक्शन होता है मेनली किसी भी कॉस्मेटिक का, 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला तो ऐसे कॉस्मेटिक जो कि थेरापेटिक यूज के लिए यूज होते हैं, मतलब वो थेरापेटिक फंक्शन जिसका होता है, जैसे एंटी प्रेस्पायरेंट। एंटी प्रेस्पायरेंट जो होता है ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता बॉडी पे, और हमारी जो स्वेट है उसको रोकने का काम करता है। ज्यादा एंटी प्रेस्पायरेंट लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेयर प्रिपरेशन, बहुत सारी हेयर प्रिपरेशन आती हैं जो आपके हेयर को मजबूत करती हैं। वो कॉस्मेटिक जो है वो थेरापेटिक फंक्शन के लिए जाना जाता है, मतलब वो मेडिकेटेड होता है, ठीक है, मेडिसिन की तरह होता है एक तरह से। उसके बाद अगला है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए जो काम आते हैं, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने चमड़ी पे लगा लिया, स्किन पे लगा लिया, अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी, आपको कोई असर नहीं होगा। जैसे सन स्क्रीन क्रीम आती है, बहुत सारी टाइटेनियम डाइऑक्साइड की क्रीम आती है, तो वो क्रीम जो होती है प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए यूज होती है। ऐसे फेस पाउडर है, वैनिशिंग क्रीम है, ये सभी प्रोटेक्टिव यूज के लिए आती है। अगला है करेक्टिव फंक्शन। करेक्टिव फंक्शन का मतलब वही है, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था। करेक्टिव फंक्शन में क्या है कि इसमें वैनिशिंग क्रीम आती है, फेस क्रीम आती है, फेस पाउडर्स आते हैं, या फाउंडेशन क्रीम आती है, ये सभी क्या होती है, करेक्टिव फंक्शन के लिए यूज होती है। अगला है डेकोरेटिव फंक्शन। अब सोचो डेकोरेटिव फंक्शन के लिए क्या यूज हो सकता है? कोई भी चीज जो रंगीन है, जो भी चीज रंगीन है वो आपकी यूज होती है डेकोरेटिव फंक्शन के लिए, सजाने के लिए। और सजाने से क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। अपने घर को आप पेंट कर दीजिए, आपका घर कितना भी पुराना हो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, इसके लिए नेल पॉलिश आती है, नेल पॉलिश से नाखून को कलर कर लिया जाता है, अच्छा लगता है देखने में, पता नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद लिपस्टिक्स आती हैं, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। लिपस्टिक्स ऐसी बहुत सारी मेडिकेटेड भी होती हैं, जैसे होंठ में बहुत सारे लोगों को होंठ फटने लगते हैं ठंडक में, या ऐसी कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, उनके लिए भी मेडिकेटेड लिपस्टिक भी आती हैं, और डेकोरेटिव लिपस्टिक्स भी आती हैं, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आई लैसेस है, आई लाइनर है, ये सभी डेकोरेटिव फंक्शन के लिए होता है। तो ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बहुत आसान सा है, थेरापेटिक फंक्शन के लिए यूज होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए यूज होता है, करेक्टिव फंक्शन के लिए जो होता है, डेकोरेटिव फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के आधार पर कॉस्मेटिक को कितने प्रकार से बांटा गया? तो बहुत सारे प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, पाउडर है, इसके आधार, इसको हम बोलते हैं फिजिकल नेचर, तो इसके आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहला है एरोसॉल। बहुत सारे एरोसॉल के फॉर्म में आते हैं, बहुत कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लिए। एरोसॉल का मतलब स्प्रे होता है, स्प्रे, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं एरोसॉल, ठीक। तो एरोसॉल जो है, जैसे आपका हेयर स्प्रे है, डिओडोरेंट है, सेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सभी आता है। इमल्सन के फॉर्म में जितनी भी क्रीम आती है, वैनिशिंग क्रीम, जितनी भी क्रीम आती है वो इमल्सन के फॉर्म में होती है, ठीक है, कोल्ड क्रीम हो गई। ऑयल का फॉर्म भी होता है, जिसमें हेयर ऑयल, ठीक। केक के फॉर्म में कॉम्पैक्ट पाउडर्स आते हैं, जो फेस पाउडर होते हैं ना, उसमें उसे मतलब कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, केक का मतलब क्या होता है, किसी भी पाउडर को आप दबा दो तो एक केक की तरह टुकड़ा बन जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स, ठीक है। वो ठोस होते हैं उसको, अरे आपने फेस पाउडर देखा होगा, उसको क्या करते हैं ना, रुई से ऐसे रगड़ के उसको चेहरे पे लगा लेते हैं, ठीक। तो वो होता है आपका कॉम्पैक्ट पाउडर, जैसे रगीज कॉम्पैक्ट होते हैं। अगला है सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, जैसे हैंड लोशन है आपका, इसी तरह से आफ्टर शेव लोशन आता है, तो ये सभी सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट में जैसे टूथ पेस्ट होता है आपका, ठीक है, टूथ पेस्ट आता है, और ऐसे बहुत सारे देखो ऐसे शेविंग पेस्ट आते हैं, ठीक है। उसके बाद पाउडर्स के फॉर्म में टूथ पाउडर है, टैल्कम पाउडर है, ठीक, या फेस पाउडर है, ये सभी यूज होते हैं। अगला है सोप के फॉर्म में भी बहुत सारा, साबुन के फॉर्म में आता है, जिसमें शेविंग सोप होता है, टॉयलेट सोप होता है, ठीक है। उसके बाद स्टिक्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें आती है। स्टिक के फॉर्म में मतलब ऐसे स्टिक के फॉर्म में होती है, उनका फिजिकल नेचर होता है, तो जैसे लिप स्टिक्स होती है और डिओडोरेंट स्टिक होती है, मतलब महकने वाली स्टिक होती है। तो ये था इसका फिजिकल नेचर के आधार पर, बस आपको याद करना है, ऐसा नहीं है आप फिजिकल नेचर में आपको सब नहीं लिखना है, जितना आपको याद हो जाए उतना बढ़िया है, उतना आप लिख दीजिए। एक एक आपको एक एक करके आप उसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। 10 एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, हर का 1 या 2 एग्जाम्पल याद कर लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी क्या था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का मैंने सॉल्व कराया। एक क्वेश्चन क्या था वो, व्हाट इज द कॉस्मेटिक, राइट द फंक्शन एंड क्लासिफाई देम, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है।
ये आपका डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, जो कि फार्मास्यूटिक सेकंड का एक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर से थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, ये सारी चीजें हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं, कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से, यूजेज के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, केमिकल फिजिकल नेचर के बेस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। दोस्तों, अभी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपके लिए सारा कोर्स ख़त्म नहीं किया या मैं नहीं कर पाया, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में आए हो तो मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इस साल में सारे कोर्स ख़त्म कर सकूँ। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक अगर आप पेपर देने वाले हो। थैंक यू।